सुंदर साथ, प्रणाम सुंदर साथ। प्रभु प्राणनाथ दर्शन छत्रसाल महाबली कयो बड़े बड़े। आज का विषय है महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की जो वाणी है, कलजब सर्प वाणी के विषय में आज कुछ चर्चा करेंगे। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी के परिचय में महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रणीत बृहद ग्रंथ कुलजम स्वरूप वाणी, जिनमें 18,758 चौपाइयाँ एवं 524 प्रकरणों का एक बृहद ग्रंथ है, जिसमें संकलित ग्रंथ की सूची गिनी जाए तो 14 ग्रंथ, जिसमें गुजराती भाषा में 2 ग्रंथ है, प्रकाश और कलश हिंदुस्तानी दोनों का अनुवाद महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने गुजराती और हिंदी में भी किया। इसी तरह से यहाँ कल टोटल प्रकरण 524 और बृहद ग्रंथ का जो ग्रंथमाला बनी वो 14 और 2 16 कितने हो गए? 16। एक कुछ वदवदनों, धर्मगुरु और महान तत्व चिंतकों ने महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो चित्रकूट में 2 वर्ष जो वहाँ पर रहे, उस समय महाराजा छत्रसाल के लिए 2 बृहद ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुरान पक्ष की सारी बातें हैं, जिसमें महाराजा छत्रसाल को अली बली शेर शाह का विरोध दिया गया। केवल और केवल 2 कयामतनामा, बड़ा कयामतनामा और छोटा कयामतनामा, जिसमें महाराजा छत्रसाल का संपूर्ण चरित्र घटना। अब शेष जो वाणी है प्रभु श्री प्राणनाथ की, उसमें 425 साल पहले खड़ी बोली, जिसे आप हिंदी भाषा कहते हैं, जिसमें उर्दू में स्थित है। ये बृहद ग्रंथ है, 18,758 चौपाइयाँ, 524 प्रकरण, 17 बृहद ग्रंथ और पृष्ठ है 1662 पन्ने का, पेज का संपूर्ण ग्रंथ विश्व का एक सा मात्र बृहद ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, साहित्य, गीता, भागवत, पुराण, बाइबल सभी धर्म का सार गर्भित मूलभूत तत्व को जमा करके एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हिंदू पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में कुल हो अल्लाह अहद, ईसाई पक्ष में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक एको समय, परमात्मा एक ही है, केवल और भाषा और समझ का फेर। जिस भी मनुष्य ने कुलजम स्वरूप वाणी ग्रंथ को पढ़ लिया, समझ लिया, दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का सारा गर्भित तत्व उसमें आ गया। इस कुलजम स्वरूप ग्रंथ का संपूर्ण संकलन महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की हाजिरी में सब कुछ हो चुका था। केवल मार्फत सागर सन 1694 में प्रभु प्राणनाथ के शिष्य श्री केशव दास जी ने मार्फत सागर का संकलन किया। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज के शुरुआत में जितने भी ग्रंथ थे, सब हस्तलिखित प्रतियां का प्रकाशन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ईस्वीसन 1965 तक ये सभी ग्रंथ हस्तलिखित प्रतियां समग्र भारत में नहीं, समग्र विश्व में, हर मंदिर में, हर सुंदर साथ के पास है। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज जब महायोग निद्रा में लीन हुए, इस काल में के ब्रह्मांड से उन्होंने बोला कि मैं शरीर, ये मेरी आत्मा परम धाम में परमात्मा श्री राम जी महाराज कृष्ण जी से मिल रही है। उस समय उनका शरीर घुमट जी में बिठा गया, वो महायोग निद्रा में लीन थे। जिस सिंहासन पे वो ध्यान चित्त में मनन करते थे, उसी सिंहासन पर प्रभु श्री प्राणनाथ की श्री कुलजम स्वरूप वाणी बृहद ग्रंथ को पधराया गया। उनकी सेवा पूजा अर्चना की जाती है। उसी ग्रंथ को परमात्मा स्वरूप मान के सभी सुंदर साथ सेवा पूजा अर्चना करो। प्रभु श्री प्राणनाथ का जो कुलजम स्वरूप ग्रंथ है, उसको 5 अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है। प्रथम कुलजम स्वरूप ग्रंथ, तारतम सागर, तारतम वाणी, स्वरूप साहब, श्रीमुख वाणी और निजानंद शतक। ये कुलजम स्वरूप वाणी की प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे प्राचीन प्रति 1694 के बाद थी। आज भी पन्ना परमधाम में 1758 की बृहद ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति
आपको मध्य प्रदेश में पन्ना में मिल सकती है, जिसमें 12,000 चौपाइयाँ, टोटल 18,700 टन चौपाई, 12,000 चौपाइयाँ केवल और केवल हिंदुस्तानी भाषा। प्रभु प्राणनाथ ने 425 साल पहले समझ लिया था, भारत भूमि की अगर राष्ट्रभाषा बनेगी, हिंदू की हिंदवी भाषा मतलब हिंदी भाषा को उन्होंने तवज्जो दिया, श्रेष्ठ माना और हिंदू भाषा को सर्वश्रेष्ठ माना। क्योंकि आज तक जितने भी ग्रंथ थे केवल और केवल संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, केवल ब्राह्मण पढ़ते थे, दूसरे वर्ग के लोग पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए प्रभु प्राणनाथ ने मानव जात के प्रति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जात पात के भेष को मिटाने के लिए भाषा का उपयोग जरूरी है। इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा को सर्वश्रेष्ठ माना। 12,000 बानियाँ चौपाया केवल और केवल हिंदी भाषा में लिखी गई, 4,900 चौपाया गुजराती भाषा में, 100 पंक्तियाँ अरबी भाषा में और 524 चौपाया सिंधी भाषा में। शुरुआत की जो भाषाएं थी 4,768 तक तो केवल और केवल हिंदी भाषा, तब तक उर्दू भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो वो प्राणनाथ के जितने भी ग्रंथ हैं, प्रकाश और कलश हिंदुस्तानी, दोनों गुजराती में भी हिंदी में भी है। सरन की कुछ चौपाइयाँ देवनागरी लिपि में भी लिखी गई है। प्रभु प्राणनाथ कुरान पक्ष में बाइबल को मोहम्मद पैगंबर साहब की 90,000 चौपाइयाँ, 90,000 वाणी, 90,000 हर्फ में से 30,000 हर्फ, जब मोहम्मद पैगंबर स्पष्ट कहा था मेरे जाने के 990 हुए रसल को जा, मेरे जाने के 1100 साल बाद खुदा ताला स्वयं खुद की बातें करे, वो 30,000 चौपाइयाँ वाणी हर्फ प्रभु शिव प्राणनाथ ने बताए, कायमात का अर्थ समझ गया समझा। इसलिए कुरान पक्ष में इमाम मेहदी खुदा ताला प्रभु शिव प्राणनाथ के ऊपर सचित्र बद बैठता है, वो उन्होंने माना। इमाम मेहदी खुदा ताला कौन थे? स्वयं औरंगजेब ने माना, मुस्लिमों ने माना और स्वीकारा। तो मुस्लिम पक्ष में उर्दू भाषा में भी प्रभु प्राणनाथ के जो बृहद 17 ग्रंथ हैं, कुछ ग्रंथ के नाम उस प्रकार दिए गए, जैसे कि सनंद, खुराशा, खिलवत, मार्फत सागर, छोटा कयामतनामा और बड़ा कयामतनामा। तो ये 6 ग्रंथ को प्रभु प्राणनाथ ने उर्दू और फारसी भाषा में भी गिना है, ताकि दोनों प्रमुख प्रजातियों के बीच जो नात, जात, रंग, वर्ण और वेश भाषा का समझ फिर और मिट सके। खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, हक बोलो, परमात्मा बोलो, पूर्ण ब्रह्म बोलो, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड बोलो कि गुरु नानक एको समय सभी एक ही है। ये बात प्रभु प्राणनाथ ने समझे। 17वीं सदी की अधिकांश भाषा है प्रभु प्राणनाथ के समय ब्रज भाषा थी, मिश्र थी, खड़ी बोली थी, जिसको हिंदू भाषा में हिंदी कहा जाता। प्रभु प्राणनाथ के कुलचम वाणी में गुजराती, हिंदी, जाट, सिंधी, फारसी, उर्दू सभी भाषा को सम्मिश्र इसमें कुलचम स्वरूप साहेब प्रणामी समाज का उपास्य ग्रंथ हो। आज से 450 साल पहले खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रभु प्राणनाथ ने उपयोग करके केवल और केवल ट्रेडिशनल बना के हिंदुस्तान की हिंदवी भाषा को तवज्जो सर्वश्रेष्ठ माना, ताकि हर जात किसी भी नात, जात, रंग, वर्ण, वेद के परे होके परमात्मा के एक संतान बन के मानव मात्र एक समान विश्व बंधुत्व का अगर लो जलाए, प्रज्वलित बनाए, वो प्रभु प्राणनाथ थे। महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा, प्रेम और सत्य और करुणा प्रभु प्राणनाथ के कदमों चले चले और सुतरी का और चरखा भी प्रभु के प्राणनाथ के तरह चला। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणामी धर्म का परिचय। प्रणाम।